नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दो स्टॉक्स की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स। बैठे रहिएगा, इत्मीनान से सुकून से सुन लीजिएगा। अगर कुछ कड़वी बातें बोल दूं तो उसको दिल पे मत लीजिएगा, अपना भाई मानकर माफ़ कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ कड़वी बातें ना बोलें। क्वेरीज बहुत ज़्यादा हैं और कुछ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने लगभग 15-20 दिन हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे एक वीडियो बनाई थी, 1000 रुपये का टारगेट। जाकर ज़रूर देखना इस वीडियो के बाद। और आपको क्या बोला था कि ये गैप फिल होगा या नहीं होगा, कितने % कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, वो भी जाकर देखना। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर लेते, क्वांटिटी कम कर देते। भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोग देख रहे हो, 90% पोजीशन एक ही स्टॉक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इतना प्यार रख क्यों आ गया भाई? सरकारी बैंक में कभी जाकर देखो और मालिक बनकर जाना, मतलब आपके पास शेयर है और वहाँ पर मालिक बन के चले जाना और देखना कि आपकी कंपनी के लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपके पास शेयर है, आप ऑफकोर्स सी बात है, आप मालिक हो। वहाँ पर जाइए, कस्टमर बोलेगा साहब पैसा निकालना है। अच्छा, भरे हो फार्म? कहाँ से आए हो? कहाँ गाँव है? मतलब इस तरीके से उससे बात करेंगे, लगेगा हाँ हाँ बस एकदम इसके रिश्तेदार है। उसके बाद जब उसको उसका एक्चुअल काम, उसको आउटपुट देना होगा, अरे ये गलत है, अरे वो गलत है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। मतलब खुद अपनी पेन से 2-4 बातें वो लिख नहीं सकते हैं, उसको सुधार नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे नया फार्म भरो, फिर से जाकर लाइन लगाओ, घूम टहल के आओ। मतलब एफिशिएंसी देखिए, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पीएसयूज़ में, पीएसयू बैंक्स में खासकर। अब आप सोचिए कि आप जब मैंने ये जो बातें बोली ना, हो सकता है किसी के लिए डिफरेंट हो जाएं, लेकिन सच्चाई यही है। अब जो लोग जॉब में हो वो दिल पे मत लेना, हो सकता है कि कुछ लोग हो और वो बहुत अच्छे से ईमानदारी से काम कर रहे हो, लेकिन मैं इस चीज़ को अगर शेयर में लाकर रेप्लिकेट करूं तो क्या स्टॉक में वैल्यू नहीं है? बहुत वैल्यू है। क्योंकि अगर वो काम करने पे आ जाएं, सरकारी कर्मचारी, तो जितना सपोर्ट उनको है सरकार का ना, प्राइवेट बैंक घुटने टेक दें उनके सामने, इतना सपोर्ट है उनको, उनके पास सरकार का। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारे सामने है। सच्चाई हमारे सामने है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 20% नीचे है, ऊपर से कोई खरीदने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही गिर रहा है, प्राइवेट बैंक्स भी गिर रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो यहाँ पर 1000 के आपको टारगेट दे रहे थे, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट 150 पे क्यों नहीं था, 400 पे क्यों था? ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी एक और स्टॉक की बात करेंगे, टाटा मोटर्स। मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ बातें बता दूं। पहली चीज़ तो ये नियम आपको याद कर लेना चाहिए। अगर कोई स्टॉक गैप अप किया है बड़े मतलब डिस्टेंस के साथ, ये गैप थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसको आकर फिल करता ही है। यहाँ पर लोग फंसाए जाएंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर ये हमेशा करता हुआ आ रहा है। और ये फिल क्यों होता है? क्योंकि बड़े प्लेयर को प्रॉफिट भी तो बुक करना है। अगर वो यहाँ पर खरीदा है तो वो प्रॉफिट यहीं पर तो बुक करेगा या थोड़ा ऊपर करेगा। अगर वो प्रॉफिट बुक करेगा तो ऑफकोर्स सी बात है, ये जो रेंज है ये टूटेगी नीचे की तरफ, क्योंकि उसको एग्जिट करना है। हर हाल में तो उसको एग्जिट करना ही है ना, जो खरीदा है। और अगर वो एग्जिट कर रहा है तो रेट आपके सामने है। ये रेट मुझे अब पसंद है। क्यों? क्योंकि ऊपर से 20% करेक्ट हो चुका है। लेकिन क्या मैं यहाँ पर खरीदूंगा? नहीं। क्यों नहीं खरीदूंगा, वो भी कारण बता देता हूँ। आप 15 मिनट की कैंडल उठाइए और इसको जाकर थोड़ा सा चेक कीजिए। एसबीआई क्या आपको कहीं से दिखाई दे रहा है कि इसको हमको लेना चाहिए? आप देखते जाइए, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए और क्लियर डाउन ट्रेंड है इसमें। हम क्यों खरीदेंगे भाई? हम क्यों खरीदेंगे? या तो इसको निगेट करे या कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज हमको देखने को मिले, नीचे कोई बहुत बड़ा सपोर्ट हो, नीचे कोई एक्यूमुलेशन जोन हो, तब मैं खरीदूंगा। अभी मुझे रेट पसंद है, ऊपर से 20% नीचे है अप्रॉक्सीमेटली, मुझे तो अब अच्छा लग रहा है। अब मुझे एक बार के लिए हाँ भाई चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छे रेट पे आ गया है, ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन दिखा चुका है, अब पसंद है। लेकिन ऐसा सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब ट्रेंड चेंज, ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है, तो मैं क्यों खरीदूंगा? ये होती है असली चीज़ जो आपको करनी है, और कुछ नहीं करना है। कितनी आसान चीज़ है। लेकिन फिर भी आप जाकर अलग अलग वेबसाइट पे चेक कीजिए कौन सा टेक्निकल इंडिकेटर है इनको बाई दे रहा है। वही जो ओवरसोल्ड जोन वाले दे रहे होंगे, उसके अलावा कोई दे रहा है? नहीं। कोई ऐसा इंडिकेटर दे रहा है जो ट्रेंड पे चलता है? नहीं। तो जब आपको पता है कि इनका ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह पे काम करते हो तो आप देख लीजिए कितना भयंकर इसमें नेगेटिव डाउन ट्रेंड बना हुआ है। आप चाहे ऐसे ड्रॉ करो, हर चीज़ को ये निगेट करता हुआ ऊपर जाता है ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस, और फिर गिरावट आ जाती है। ये बाजार के साथ हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन रियलिटी क्या है?
कि बड़े प्लेयर को यहाँ पर एग्जिट करना है। यही हाल टाटा मोटर्स का। अब यहाँ पर तो और ख़तरनाक सिचुएशन इसलिए है, भले मैंने आपसे कहा मुझे 260 का रेट चाहिए, ना आए कोई बात नहीं, 30 ही रुपये नीचे है कोई बात नहीं, 10-15% नीचे नहीं जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ऊपर से अगर 20% नीचे है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक करेक्शन का वेट कीजिए। अब मुझे ये पसंद होगा, लेकिन वही बात यहाँ पर भी आती है। पहले तो इस गैप की बात कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा 15 मिनट की कैंडल। ये गैप यहाँ पर अब तो इसके चांसेस पूरे हो गए, क्यों ये गैप अब फिल होगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट अवेलेबल था 300 पे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और ये टेक्निकल सपोर्ट, ये दोनों ही टूट चुके हैं आज की क्लोजिंग पे। 294 की क्लोजिंग बुरी है टाटा मोटर्स के लिए। अब चांसेस ये ज़्यादा हैं कि ये जो गैप है आराम से फिल होगा, यानी कि टाटा मोटर्स 280 पे आना तय है। अब अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न, अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस डेटा है, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 280 आएगा ही, मैं इसकी गारंटी आपको लिख कर दे रहा हूँ, नहीं भाई, ये कोई नहीं कर सकता बाजार में। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी प्रेडिक्शन आपको समझा रहा हूँ। अब 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर भी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, आप खुद देख लीजिए, आप कौन सा ट्रेड लेने आओगे टाटा मोटर्स में, क्या करोगे इसमें। देख रहे हो आपको करना क्या है, आपको पता है, देख रहे हो कितना भयंकर आपको यहाँ पर फंसाया गया है। क्लियर डाउन ट्रेंड है और आप करोगे क्या, यहाँ पर आकर शॉर्ट कीजिए, हर जगह आपका पैसा बन रहा है, कहीं पर भी आप शॉर्ट कर दीजिए। तो क्या यहाँ पर आप खरीदने आओगे। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं मैं यहाँ पर आऊँगा लेने ये डाउन पे, ये हाँ आप खरीद भी नहीं पाओगे। आपको टेक्निकली बाई सिग्नल चाहिए तभी आपको खरीदना चाहिए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या दिक्कत है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम रिजल्ट वगैरह देखेंगे। अभी जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट पे हम इसको नहीं खरीदेंगे 300 प्लस पे, उसके नीचे 20% नीचे है तो हो सकता है मैं कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूं। ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी ना, आप कौन सा स्टॉक पोर्टफोलियो में डाल रहे हो, क्यों डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, सबसे बड़ा फ़र्क इसी से पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ घटिया से घटिया स्टॉक अगर आप सही रेट पे लेना सीख गए ना, वो आपको रिटर्न देकर जाएगा। लेकिन बहुत अच्छे से अच्छा स्टॉक अगर आप कबाड़ समय पे ही खरीदने आओगे तो फिर आपके साथ कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जब नीचे जाएगा आपका स्टॉप लॉस खाकर फिर से भाग जाएगा। फिर क्या करोगे, आप गलत रेट पे लोगे तो स्टॉप लॉसेस खाना ही पड़ेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि मैं हीरो हूँ, मैं बिना स्टॉप लॉस के काम करता हूँ और ट्रेड करता हूँ, तो एक दिन बाजार आपको बाहर कर देगी, उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, बाजार बोलेगी भैया बहुत हो गया, हमारे घर आए थे आपका बहुत हमने सम्मान किया, आज आपको बाहर फेंकने का मन कर रहा है, 20% स्टॉक नीचे चला जाएगा, काम ख़त्म, आपकी कहानी वहीं ख़त्म। अगले दिन फिर 2-3% गया, आप कहोगे अब तो ये स्टॉक ही ख़त्म हो जाएगा, और जिस दिन आप बेचोगे उसी दिन से भागेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसके पीछे की साइकोलॉजी को आप नहीं समझना चाहते तो मत समझिए। तो टाटा मोटर्स वालों खूब सवाल पूछिए, 260 का रेट मेरा आएगा तो मैं खूब सारा माल उठाऊँगा, लेकिन तब उठाऊँगा 260 पे भी जब मुझे ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऑफेंड हो सकते हैं और बहुत मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि उनके पास शेयर है। भाई शेयर आपका है तो आप उसको एवरेज भी तो कर सकते हो नीचे, क्यों नहीं कर सकते। अगर एक बार गलती कर दिए तो ऐसा तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी ब्लंडर करके बैठे हो, अब आप इस बाज़ार में रहने काबिल नहीं हो। आप ही को बता रहा हूँ, अब तो सीख जाओ, आगे से ऐसा हो तब मत गलती करना, क्योंकि ये मेरा काम है एज अ टीचर, या जो भी आप लोग मान लेते हो, भाई मान लो, दोस्त मान लो, या छोटा भाई मान लो, या कुछ भी ऐसे टहलता हुआ लड़का मान लो, उससे समझ रहे हो अगर कुछ, तो इतना समझ जाओ कि हमारे आपके लिए प्राइज नहीं भगाया जाता है कि हम आप आएँ बैठ जाएं आराम से इत्मीनान से तब गाड़ी चलेगी। जैसे कि जब यहाँ पर भागा था स्टॉक, हमने आपको बोला था भाई साहब लेने को, उससे पहले बोला था, काफ़ी पहले बोला था, लेकिन जब ये भाग गया स्टॉक यहाँ पर तो हर कोई आपको बताया हाँ हाँ खरीदो खरीदो खरीदो। असली रिटेल इन्वेस्टर कहाँ पर आया, यहाँ पर तो बड़ा प्लेयर उठाया माल। असली रिटेल इन्वेस्टर का खेल यहाँ से चालू होता है, गैप अप होता है। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल टाटा के साथ, टेस्ला के साथ टाई अप, हाँ खूब टाई अप हुआ। टाटा मोटर खुद कह रहा है हमको टाई अप नहीं करना है, हम कुछ हो रहा है, लेकिन हम सबको खूब मज़े लेने हैं वहाँ पर। तो रियलिटी आपके सामने है। मैं इसलिए आया हूँ आपके साथ क्योंकि क्वेरीज बढ़ गई थी, इसलिए नहीं आया हूँ कि क्योंकि प्राइस मेरे फेवर में आ गया है। इस चीज़ को भी आप एक बार के लिए मान सकते हो, प्राइस आ गया फेवर में। अब क्वेरीज नए लोगों की आ रही हैं, जो लोग साथ नए जुड़ रहे हैं, लेकिन जो भी लोग नए भी जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जाकर पुरानी वीडियो देखिएगा कि यही प्राइस है 300 के ऊपर वाला जो आपको बर्बाद करेगा। और आपको अगर लगता है कि आपके पास 100 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है और 6 ही रुपये स्टॉक नीचे है, 600 रुपये का नुकसान कुछ नहीं होता, तो भाई गलत जगह पर लेकर के 10 रुपये का भी नुकसान अगर आप दे रहे हो बाज़ार को, तो क्या अपने पैर में आप डंठी तो कर रहे हो, चोटी तो दे रहे हो, धीरे दौड़ पाओगे अगली बार। ठीक, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट छोटा बड़ा, ये चीज़ आप उसको समझिए। आपकी क्वांटिटी जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से तो आप चीज़ों को टैकल करोगे। तो कंक्लूज़न क्या है, टाटा मोटर्स मुझे लेना चाहिए क्या? हाँ मुझे लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए, लेकिन सही रेट पे।
सही रेट कैसे आता है, डिफाइन कीजिए ना चीज़ों को। टेक्निकल इंडिकेटर्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप स्विंग ट्रेड लीजिए, और उस पर अगर आप ट्रेड कर रहे हो स्टॉप लॉसेस उसी के हिसाब से लगाइए। खुद से अगर आप ट्रेड कर रहे हो कि चलो भाई मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके अगर आप कर रहे हो, चलो भाई हाँ टाटा मोटर्स पे हमारी गोली गई है, अब हम इसको खरीदेंगे, तो अगर आप 294 पे ख़रीदना चाह रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? जैसे कि जिसको यहाँ पर टाटा मोटर्स अगर ख़रीदना ही है अगर किसी को, और वो यहाँ पर वो ख़रीद रहा है, तो यहाँ पर ये गैप का स्टॉप लॉस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। ये गैप फिलिंग तो होगी, लेकिन इसके थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस ले सकते हो, यानी कि 275 से 80 के बीच में आप स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पर बाइंग कीजिए अगर आपको लेना है। बाकी आपको जब पता है कि ये गैप फिलिंग होगी ही तो यहाँ पर आने दीजिए। आप ये स्विंग लो का स्टॉप लॉस बना सकते हो 260 के आसपास का। साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस बड़ा वाला चाहिए 250 का। अब आपको लग रहा होगा कि मैं एकदम मंदी की बात कर रहा हूँ, लग रहा है घनघोर कलयुग आ गया, सारे स्टॉक्स गिर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। स्टॉक हो सकता है कल ही से रिवर्स कर जाए, कल बाजार पॉजिटिव होगी, टाटा मोटर भी चलेगा। लेकिन आपने देख लिया ना कि बाजार हमेशा पॉजिटिव नहीं जा सकती, बाजार हमेशा नेगेटिव नहीं जा सकती। हम आपको अपनी तैयारी करनी ही पड़ेगी, सही समय पे स्टॉक सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। तो आई होप मैंने आपकी क्वेरी का सोल्यूशन दिया। अब मैं आपको परफेक्ट रेट बता रहा हूँ, एवरेज कहाँ करना है। अगर आपके पास कहीं पर भी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 340 से 360 का जो लेवल है वो एवरेज करने का रेट है, क्योंकि ये जो मतलब लेवल है ये पीछे भी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। और जो स्टेट बैंक ऑफ पीछे क्यों करेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे पीछे क्यों कर रहा है। मंथली कैंडल पे आप आ जाइएगा और ये लेवल देखिएगा कितना बड़ा है। जी हाँ, ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा है। आप देखिए यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला था, दिसंबर 2019 की बात है, ठीक है, सॉरी रेजिस्टेंस मिला था, और यही चीज़ अब हमारे लिए सपोर्ट बनेगी। तो हमारे लिए 15-20 रुपये नीचे बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है टेक्निकल चार्ट्स पर, और उसका हमें बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा बेस्ट बाइंग लेवल वो निफ्टी अगर गिरती रही तब हमको मिल सकता है, जो कि क्लोज टू 300 या 275-80 का लेवल है। ये बेस्ट केस सिनारियो होगा एवरेज करने का। जो नॉर्मल केस सिनारियो है वो यहीं पर है, यही दो जगहों पे आपको एवरेज करना है। टाटा मोटर्स में भी बता दूं 260 पहला लेवल एवरेज करने का, ट्रेंड रिवर्सल जब तक नहीं आए तब तक आपको चीज़ें संभालनी है। और दूसरा जो बेस्ट लेवल होगा 210-220 का, ठीक है। अब ये सब आएगा या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आया वहीं पर आपको एवरेज करना है, अदरवाइज़ आपको ट्रेड करना है। बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं, यही दो कंपनियां नहीं हैं, आपको पता है। अगर आपके पास है, एक कंपनी नहीं होती है बाज़ार में, हज़ारों हैं, और हज़ारों में से अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है, कंपनी की दिक्कत नहीं। हर कंपनी अपने समय पे चलती है, वो कह के नहीं चलेगी चलो मैं कल चल रही हूँ, आओ आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ ना, गेट वेट बंद कर लो, गिरो उरो नहीं तो मैं चलती हूँ। अब ऐसी तो कोई गाड़ी आज तक मिली नहीं, हर गाड़ी एक्सीडेंट का ख़तरा लेकर चलती है। आई होप आप बात को समझ रहे होगे। दिल पे मत ले लेना भाई, ये आपके पास शेयर है और मैं उसके खिलाफ़ कुछ बोल दिया तो कट्टा बंदूक लेकर मेरे घर के बाहर खड़े हो, बाहर निकल, कैसे बोला, ये वाला काम मत करना, जिससे कि हम आपको ऐसे ही गुमराह करते रहें शेयर बाज़ार में। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आई तो डिसलाइक मत करना। नमस्कार।